बिहार में जातीय सर्वे का आंकड़ा सामने आने के बाद जाति वाली सियासत पूरे देश में गर्मा गई है। कांग्रेस जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी की विरोधी पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं। इस बीच जेडीयू की ओर से अब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर सवाल उठाया गया है, तो राजनीति और गर्मा गई। अभी बिहार में जातीय सर्वे को लेकर जंग थमी नहीं है। बीजेपी सर्वे पर सवाल उठा रही है, जाति वाले आंकड़ों को सियासी नफे नुकसान से जोड़ रही है कि इसी बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार के एक बयान ने जाति वाली राजनीति को और गर्मा दिया है, क्योंकि जाति वाला मुद्दा अब सीधे पीएम मोदी तक आ गया है। नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की जाति के ओबीसी में शामिल करने पर सवाल उठाया। 1931 की जनगणना का हवाला दिया। पीएम मोदी की जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने पर सवाल किया। नरेंद्र मोदी की जाति अगर मोल गांची है, न वो सामाजिक रूप से पिछड़ा था, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने आपने ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया? कैसे वो जाति ओबीसी में शामिल हो गया? कब उसका सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ? वो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कहां है? नरेंद्र मोदी बताइए, जो आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया, और हालात आप वोट के इतने बड़े निर्लज्ज सौदागर हैं कि आपने कन्नौज में कह दिया कि ये अति पिछड़ी जाति का मैं हूं। कहां है वो अधिसूचना कि गुजरात में आपकी जाति और बिरादरी के लोग अति पिछड़ा समुदाय में है? ये वोट का सौदागर है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाति गणना नहीं कराना चाहते। जेडीयू नेता का दावा है कि इसी वजह से पीएम मोदी जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे हैं। देश भर में जाति के आंकड़े सामने नहीं आने दे रहे हैं। जाति वाले मुद्दे पर ये जेडीयू का बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला है। सहयोगी पार्टियां भी नीरज कुमार के बयान में सुर मिला रही हैं। पीएम मोदी के बहाने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रही हैं। अब जो है सवाल उठ रहा है कि भाई क्या वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जात से आते हैं। यहाँ तो सुशील मोदी जी ये भी बताते हैं कि वो अति पिछड़ी जात के हैं। पिछड़ी जात से आने वाला आदमी जब बिहार का जातीय जनगणना का एक रिपोर्ट आया, माने कौन कितना है इसका रिपोर्ट आया, तो कहने लगा कि ये देश को तोड़ने की बात हो रही है। जिस पारदर्शिता के साथ जनता दल यू प्रवक्ता ने अपनी डिटेल बात बताई है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये एक सीरियस बात है कि क्या जनगणना जब हुई 1931 में या उसके पहले, जो प्रधानमंत्री जी की जाति है वो अपर कास्ट में थी, बाद में क्या वो ओबीसी में कब हुई, उसका नोटिफिकेशन कब हुआ, फिर वो अति पिछड़ा में कब हुई, उसका नोटिफिकेशन कब हुआ, ये सारे तो नोटिफिकेशन और गजट है। और वो तो तथ्यों के साथ कह रहे थे। बॉल तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। उनको यह बताना पड़ेगा कि ये उसी तरह से फर्जी डिग्री का मामला तो नहीं है। बिहार में जातीय सर्वे सामने आने के बाद से जाति वाली सियासत तेज हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसका शोर सुनाई दे रहा है। कांग्रेस भी बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। जातीय जनगणना को विकास के लिए जरूरी बता रही है। मैं कह रहा हूं, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उधर जाति वाली लड़ाई में अब बात पीएम मोदी तक आई तो फौरन ही बीजेपी का जवाब आया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने जेडीयू नेताओं की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। जनता दल यू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की जाति पर सवाल उठाए जाने पर बस मैं इतना कहूंगा कि पिछड़ों और अति पिछड़ों का अपमान करना लगता है आपके जीन में आ गया। ये सामंती मानसिकता से भरी सोच के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब बने थे
तब से लेकर अब तक आपने देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, उनकी पिछड़ी जाति से आने की बात को लेकर खूब मार्केटिंग करते हैं। अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की जाति बताते हैं, ओबीसी सांसद कितने हैं बताते हैं, यहां तक कि जब अपनी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते हैं तब भी उनकी जाति बताते हैं। लेकिन देश में जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। और जब बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर कराया तो बिहार की सरकार को कोस रहे हैं। जाति को लेकर पहले ही बिहार की राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के बाद ये विवाद और बढ़ गया है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।